जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 18 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 17 तक पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है बहुत ही जल्द होने वाला है इसका। ठीक, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जीके, जीएस और साइंस, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब फटाफट जल्दी से आंसर देते हैं इसका। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या है? बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर तो वो हो जाता है प्रशुल्क और कोटा हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरा, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो बताएंगे यहाँ पे चीन, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर नेपाल। तो क्या बोलेंगे, म्यांमार हो जाएगा या फिर नेपाल हो जाएगा। दूसरे का बोलना है राइट आंसर, तो नेपाल हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक, तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन द्वारा शुरू किया गया था? बताएंगे तीसरे का राइट आंसर, तो वो हो जाता है उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो बताएंगे चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होता है आपका शतपथ ब्राह्मण होता है। ठीक, क्या होता है, शतपथ ब्राह्मण। आगे देखेंगे यहाँ पे पांचवा, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूत्र का प्रयोग किया गया था? चलिए आप पाँचवें का राइट आंसर बता दीजिए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था। ठीक, 6 देखेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया जाता है, तो किससे लिया जाता है? बताएंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है वो सॉरी वो जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को उसका लास्ट दिन होता है। ठीक, वहाँ तक चलता है फाइनेंशियल ईयर। आगे देखेंगे यहाँ पे 7वां, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की भंगुर परत और ऊपरी मेंटल का शीर्ष भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, स्थल मंडल हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? बताएंगे यहाँ पे 8वें का राइट आंसर, तो हो जाएगा 1986 में शुरू की गई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? बताएंगे यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अष्टभुजाकार। ठीक, क्या हो जाएगा, अष्टभुजाकार। आगे देखेंगे यहाँ पे 10वां, निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया? बताएंगे 10वें का राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वामी दयानंद। आगे देखते हैं यहाँ पे, अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? 11 का राइट आंसर बताना, तो हो जाएगा D.H. लॉरेंस हो जाएगा। ठीक, कला गुरु विष्णु राभा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो वो होता है आपका असम होता है। ठीक, असम होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अल्पीकरण में हैं शून्य होंगे? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर, तो वो हो जाता है अनुच्छेद 13 हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किस देश के द्वारा जारी किया जाएगा? बताएंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर, तो हो जाएगा नेपाल। निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जाति समुदाय मिलेंगे? तो कहाँ पे मिलेंगे आपको? भूटान में मिलेंगे या फिर नेपाल में? बताएंगे यहाँ पे 15 का राइट आंसर, तो नेपाल में मिलेंगे आपको। आगे देखते हैं यहाँ पे 16 देखते हैं, किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? तो वो क्या होता है? 16 का राइट आंसर राइफल शूटिंग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, राइफल शूटिंग। आगे देखेंगे यहाँ पे 17, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राजस्व घाटा होता है? चलिए बता दीजिए किस स्थिति में होता है?
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब सरकार का कुल राजस्व इसके व्यय से कम होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, उत्तर पश्चिम भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुकरण करते हैं। तो कौन सा नृत्य होता है बताएंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर तो होता है कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया। देखेंगे यहाँ पे 19वां, मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्थिति में बनाया गया था? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग जॉर्ज पंचम। तो बिल्कुल सही है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 20, राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो 20 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बुंदेलखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था? बताएंगे यहाँ पे 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आचार्य विनोबा भावे। छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाई जाती है? बताएंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार में होता है, आपको मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? 23 का बताना आपको राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सतलज जल विद्युत निगम। 24 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? चौथा बताना है आपको 24वें का, तो 24वां का भी चौथा नागेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 25वां, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो बताएंगे यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 26वां, डैश सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करता है। बताएंगे यहाँ पे 26वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उदारीकरण हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में एक सूक्ष्म वित्त संस्था सेवा बैंक की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है आपका, पहला कथन है सेवा बैंक की स्थापना 1974 में हुई थी। सेवा बैंक की स्थापना गुजरात में हुई थी। सेवा बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिला संघ द्वारा की गई थी। सही उत्तर का चयन करें, ठीक। तो आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? सेवा बैंक की स्थापना 1974 में हुई थी और गुजरात में हुआ था। स्वराज महिला संघ द्वारा की गई थी, यानी कि तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? तो कौन सा विशेषता हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 28 का राइट आंसर तो हो जाएगा मौलिक अधिकार। आगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी अज्ञात पत्र है जो निम्नलिखित में से किसे न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? 29 का राइट आंसर सॉरी माफ़ी चाहते हैं एक बार फिर से, थोड़ा आगे देख लेते हैं। अच्छा फिर से क्या लिखा हुआ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी अज्ञात पत्र है जो निम्नलिखित में से किसे न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? तो 29 का राइट आंसर बताना था आपको, तो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति, ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनहाज उज सिराज इब्न सीना जियाउद्दीन बरनी अलबरूनी। तो क्या अलबरूनी हो जाएगा यहाँ पे? देखते हैं और बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 30। तो 30 का बताना है यहाँ पे, तो बिल्कुल गलत है आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी, यानी कि मैं गलत हूँ, आपने तो सही बताया होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? बताएंगे 31 का राइट आंसर तो कब हुआ था? 1964 में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? समाजवादी। देखते हैं यहाँ पे 32 का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो था सर्वोदय आंदोलन, ठीक। सर्वोदय आंदोलन किससे संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण से। आगे देखेंगे यहाँ पे, आईसीसी ने किस महान एथलीट की T20 विश्व कप 2024 का अम्बेडकर बनाया है? तो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, विराट कोहली, उसेन बोल्ट। तो 33 का राइट आंसर बताना है आपको, वो हो जाएगा उसेन बोल्ट हो जाएगा। आगे, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले कौन थे? जल्दी से बताएंगे, मजहरुल हक या फिर राजेंद्र प्रसाद।
बताएंगे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मजहरुल हक हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे IR8 किस फसल की बौनी किस्म है, बताएंगे 35 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा चावल। ठीक, आगे देखेंगे 36, निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया, बताएंगे यहाँ पे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 1389 में डैश ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरणस्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष और प्रताड़ित किया गया था। तो मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी, कस्तूरबा गांधी, पंडिता रमाबाई, लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू। तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पंडिता रमाबाई हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं अब 38, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी है, बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर, तो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक, रक्षा मंत्रालय। आगे देखेंगे यहाँ पे जनजातीय नृत्य डोंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, डोंग कहाँ का, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। 39 का बोलना है आपको राइट आंसर, दोनों गलत, ये है आपका गुजरात का। आगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, बताएंगे यहाँ पे 40 का राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2015 में। आगे देख लेते हैं यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें क्या कार्य थे, मतलब क्या कार्य हुआ था इसमें, ये बताना है आपको। तो 41 का हो जाएगा कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, बताएंगे 42 का, तो अनुच्छेद 135 हो जाएगा। सिंचाई सुविधाओं और कीटनाशकों उर्वरकों की आवश्यकता के कारण हरित क्रांति के पहले चरण में कुछ समृद्ध राज्य कैसे लाभान्वित हुए, जैसे कौन कौन से राज्य थे आपको ये बताना है। ठीक, तो बता देंगे यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 43 का पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं अब कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान में प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है, तो कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 8, 10, 7, 12, बताएंगे यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी यानी कि राजस्व महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन होता था, सन्निधाता, अमात्य, अंतपाला, समाहर्ता, बताएंगे यहाँ पे 45 का राइट आंसर, तो समाहर्ता जिसे बोलते हैं। ठीक, कर्नाटक का कोलार शहर अपनी देश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है जल्दी से बताएंगे, सोना, चांदी, तांबा, क्या हो जाएगा, 46 का बताना है आपको राइट आंसर, तो सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है कोलार। आगे भारत में खिलाफत आंदोलन डैश से शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 47 का, तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा के लिए। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला, बताएंगे 48 का राइट आंसर, तो मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। आगे देखेंगे पे 49, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी, बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर 2 2016 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है, 50 का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे अब कौन सा है साइंस के क्वेश्चन, जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो दुर्गंध गैस उत्पन्न होती है या दुर्गंध गैस युक्त गैस है, तो क्या बोलते हैं, कौन सा हो जाएगा, H2S हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा वो। आगे देखेंगे यहाँ पे उस मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया, तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान, तत्वों के उनके संश्लेषण के आधार पर पुनर्व्यवस्था, विभिन्न तत्वों के रंगों की समग्र जानकारी प्राप्त करना, तो इसमें से देखेंगे कौन सा सही है,
तो बताएंगे यहाँ पे 52 का राइट आंसर जो हो जाता है केवल और केवल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे देखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? बताएंगे यहाँ पे 53 का राइट आंसर तो हो जाएगा UV/U+V हो जाएगा। कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम यानी कि सॉरी उपरोक्त अपक्रिया में Mg है तो Mg क्या है? आक्सीकारक है, कर्मक है, विलायक, अपचायक, उत्प्रेरक क्या है? 54 का बताएंगे राइट आंसर तो उससे बोलेंगे अपचायक कर्मक है। आगे देखेंगे जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो 55 का राइट आंसर बोलना है, जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नर जनन कोशिकाएं छोटी और गतिशील मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी। ठीक, आगे देखेंगे 56 बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है किसके उच्च गलनांक वाला होता है? तो बिल्कुल सही है। तो देखेंगे यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उच्च गलनांक वाला होता है, प्रबल धातु से बना होता है। ठीक, ताकि वो पिघल ना सके जल्दी से। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन से क्या बना? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर तो 57 का देखेंगे यहाँ पे तो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है तो देखिए हाइड्रोजन के नीचे 2 लगा हुआ है यानी कि हाइड्रोजन कितना है 2 है। ब्रोमीन देखेंगे B कितना है 1 है, सॉरी Br2 यानी कि Br इनकी ब्रोमीन कितना है 2 है। अब यहाँ देखेंगे 2 हाइड्रोजन हो गया 2 ब्रोमीन यानी कि ये समक्रिया संतुलित हो रही है तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी सब में देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है 2 ब्रोमीन है तो यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन, बात तो ये भी सही बता रहा है लेकिन ब्रोमीन के क्या होता है Br2 होता है। ठीक, जैसे हाइड्रोजन का S2 तो ब्रोमीन का Br2 होता है। आगे देखेंगे अब किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तो यहाँ पे हो जाता है आपका 58 का ऑप्शन नंबर 3 कहाँ का है A और B दोनों सही हो जाएगा, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक, आगे देखेंगे अब 59 निम्नलिखित में से किस रासायनिक अपक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? तो 59 का मैं बता दे रहा हूँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे अब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो 60 का राइट आंसर हो जाएगा -3D हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा -3D। आगे देखेंगे एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है तो T समय में इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी, यानी कि फार्मूला पूछा है तो 61 का कौन सा फार्मूला लगेगा I²RT होता है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो बोलेंगे यहाँ पे 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता को दर्शाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है? तो लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज। बताएंगे 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो विद्युत फ्यूज हो जाएगा। किस एंजाइम को पहचान प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो कौन सा होता है वो होता है पेप्सिन होता है, पेप्सिन। आगे देखेंगे यहाँ पे एक प्रकाशिक उपकरण यक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है तो यक्स हो सकता है तो यक्स क्या हो सकता है तो या तो अवतल लेंस या तो अवतल दर्पण हो सकता है। 66 देखेंगे पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताएंगे यहाँ पे 66 का रहता है आंसर तो स्थानांतरण हो जाएगा।
पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? बताएंगे 67 का राइट आंसर। तो जड़ों, बीजों, फलों और बीजोत्तक तक पहुंचाया जाता है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में डैश होती है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होता है। 68 का राइट आंसर बताना है आपको। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे कम और अधिक। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताएंगे यहाँ पे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इथाइन, इथीन, एथेन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बताएंगे 70 का राइट आंसर। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लैंथोनाइड्स। आगे देखेंगे, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? बोलेंगे यहाँ पे 71 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 दाब विद्युत प्रभाव। अपक्रिया दिया हुआ है, उपयुक्त अपक्रिया के संबंध में सही कथन है। तो 72 का बताना जो सही है। तो कॉपर की तुलना में Zn अधिक अपक्रियाशील है, यही सही है। ठीक। हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिक अपक्रिया संपन्न होती है? तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोला जाता है। 73 का बोलना आपको राइट आंसर। तो उसे ग्रेना बोलते हैं। ठीक, ग्रेना बोलते हैं। आगे, पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया से ट्यूब के अंदर वायु ठंडी रहेगी, सामान्य ताप पर रहेगी, गर्म होती है, ठंडा या गर्म हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। बताएंगे यहाँ पे 74 का राइट आंसर क्या होता है उस समय? तो ठंडी होती रहती है, ठंडी होती रहेगी। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे, क्या बोलेंगे? जब वे लोहे के टुकड़े को पास लाते हैं। या बताएंगे 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तब वे क्या करते हैं? उनका चुंबकीय गुण कम हो जाता है। ठीक, तो ये था आपका आज का 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।